हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है बिहार सरकार की तरफ से। यहाँ पे जैसे कि आपको आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन है। आपको स्टार्टिंग डेट है 25 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 23 मई 2025 को। इसका जैसे कि www.btsc.bihar.com.in इसका वेबसाइट है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपका जैसे कि पद का नाम क्या रहेगा ये सब दिया हुआ है, वेतन मान, इसके बाद ये योग्यता आपका क्या रहेगा ये सब दिया रहेगा। जैसे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे स्टाफ पद का नाम है स्टाफ नर्स, और वेतन आपको दिया है और यहाँ पे पद दिया है। इसके बाद यहाँ पे कितना वैकेंसी, टोटल वैकेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और फॉर्म अप्लाई लिंक पे डायरेक्ट लिंक रहेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। ये जैसे कि BTSC स्टाफ नर्स, यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आपको देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस भी जैसे कि डाउनलोड करके देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 25 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 23 मई 2025 को। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। अब इसे कैंसिल पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना रहेगा। फर्स्ट नेम लिखने के बाद मिडल नेम लिखना। मिडल नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना रहेगा। जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा वही आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपने कभी नेम चेंज किया रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। आपने क्या नेम चेंज किया है तो यहाँ पे लिखना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे कि लिख देना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जेंडर। इसके बाद मोबाइल नंबर दे देना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दे देना, जैसे कि अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। जो यहाँ पे रेड कलर का रहता है वो आपको कंपलसरी फिलअप करना रहता है। यहाँ पे आपको इसके बाद ईमेल आईडी दे देना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना रहेगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप कर देना। यहाँ पे आपको जैसे कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आया रहेगा अलग अलग सा। इसके बाद ओटीपी यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको ओटीपी सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे वैलिडिटी सक्सेसफुल लिख के आएगा, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सब आपका जो भी आपने फिलअप किया सब आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा, एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक करके। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे नीचे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आप जैसे सबमिट ओके पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको जो भी आपने डेटा फिलअप किया था यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पर्सनल डिटेल और फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लोडिंग लेने के बाद ऐसा इंटरफेस देगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका जैसे कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया था आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा, जो जो आपने फिलअप किया था। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका रिलीजन सिलेक्ट करना, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम देना, मदर नेम देना। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आने के बाद उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करना रहेगा, स्टाफ नर्स। जैसे आप यहाँ पे चूज़ करते हो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप
एज रिलैक्सेशन अगर आप लेना चाहोगे, आपको जैसे कि ओबीसी, आप बिहार के रहोगे तभी आपको मिलेगा। अगर जैसे कि आउटसाइड कंट्री के रहोगे तो आपको ओपन कैटेगरी में काउंट करेंगे। अगर आप बिहार के रहेंगे, इकनॉमी वीकर सेक्शन, आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगा, आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना है कितना है। और जैसे कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आपका यहाँ पे जैसे कि दिया है। अगर आउटसाइड कंट्री को तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना। अदर स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जनरली काउंट हो क्या होगे। इसके बाद डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि डोमिसाइल के सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन किया था, जो भी किया था यहाँ पे आपको नाम लिख देना, डोमिसाइल, डेट लिख देना आपका जैसे कि वैलिड रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डोमिसाइल का नंबर दे देना आप। डोमिसाइल का नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपके मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी में कोई भी कटआउट का निशान है तो यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो मास्क लिखना। नो मास्क लिखने के बाद यहाँ पे आपको इसके नीचे प्लीज़ सिलेक्ट आईडी कार्ड, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। और आपके पास अदर में जैसे कि आधार कार्ड रहेगा तो आप दे सकते हो। एग्जांपल, यहाँ पे आप अदर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अदर आइडेंटिफिकेशन, नेम ऑफ आईडी कार्ड का नेम जैसे कि आधार कार्ड लिख देना। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे भी पैन कार्ड आप लिख सकते हो, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे दे देना। और पैन कार्ड का नंबर देने के बाद आप पैन कार्ड पे आपका नेम क्या है पूरा यहाँ पे आपको लिख देना। इसके बाद आई वॉलंटरी पे यहाँ पे टिक करना रहेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा ओके। इसके बाद यहाँ पे आपका एडिशनल डिटेल फिलअप करना रहेगा सेकंड में। इसके बाद यहाँ पे आप ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे पर्सन विथ बैकवेंचर डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आप रहेंगे येस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेना 40%, और उसके ऊपर जो भी आप रहेंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे दे देना। आपको जैसे कि जो भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। अगर आपको डू यू वांट व्हील चेयर सपोर्ट एट एग्जाम सेंटर रहेगा तो येस पे क्लिक करना। डू यू वांट स्क्राइब, और यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। अगर आप रहेंगे येस पे क्लिक करना। आप स्पेसिफाई कर देना कौन से हो, और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था, और यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट इशू डेट आप दे देना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा। आप एम्प्लॉय रहेंगे बिहार गवर्नमेंट के एंड हैव कंप्लीटेड 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, 3 साल आप कंप्लीट कर चुके रहेंगे तो येस पे क्लिक करना। अभी भी आप काम कर रहे हो तो येस पे क्लिक करना। ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस दे देना, और ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस दे देना, और आपका पे स्केल क्या रहेगा आप वो ये दे देना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, वेर यू वर्किंग एज ए स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक इन एनी गवर्नमेंट, आप कोई भी गवर्नमेंट में काम किए हो, नॉन प्राइवेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। अगर आपने किया तो इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका कौन से पोस्ट पे था आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा ये आप दे देना। नहीं है तो यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आपको सिर्फ नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का आपको जैसे कि एड्रेस लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एड्रेस 1, एड्रेस 2 में आपको पूरा एड्रेस। इसके बाद कंट्री यहाँ पे चूज़ करना। कंट्री चूज़ करने के बाद अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप आउटसाइड स्टेट के हो तो यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना।
यहाँ पे जैसे कि कम्युनिकेशन में यहाँ पर स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। आप जैसे कि बिहार के रहेंगे तो बिहार का जो जो भी एड्रेस रहेगा आप यहाँ पे फिलअप कर देना आप अपना। और पिन कोड मतलब आपका जो भी पिन कोड रहेगा वो आपका एक्यूरेट है जैसे कि देना रहेगा। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप फिलअप कर देना। अगर दोनों एड्रेस सेम रहेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा वो वाला एड्रेस। अगर दोनों डिफरेंट रहेगा दोनों डिफरेंट फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। जैसे आप टिक करते हो आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे सेव हो जाता है, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जैसे कि पहले 10th का देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल नेम देना, आपका स्कूल का नेम आप दे सकते हो। स्कूल का नेम देने के बाद सर्टिफिकेट नंबर देना, आपके जैसे कि मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहेगा। इसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग दे देना, कभी आप पासिंग किए थे। इसके बाद यहाँ पे आप डिवीजन दे देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका रहेगा। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे जैसे कि दे देना, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक बार नोटिफिकेशन देख लेना आपको कौन सा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिलअप करने से पहले। इसके बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज CGPA आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। आपका मार्क ऑफ 10 जैसे कि कितना कितना मार्क मिला और यहाँ पे कितने कितने में से मिला ये आप जैसे कि सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे, जैसे कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। परसेंटेज ईयर ऑफ पासिंग आप दे देना, कभी आप पास किए थे। यहाँ पे जैसे कि सब यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। आपका डेट ऑफ इशू आप कभी इशू किए थे वो यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप डिवीज़न दे देना, कौन से कितने डिवीज़न में आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास क्लास जो भी आपका रहेगा। बिहार नर्सिंग काउंसिल डिटेल आपको देना रहेगा। आर यू रजिस्टर विथ बिहार नर्सिंग काउंसिल रहेगा तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद टाइप ऑफ आप दे देना, टेम्पोररी थे परमानेंट है जो भी आपका रहेगा यहाँ पे दे देना। BNRC रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ ये दे देना, डेट ऑफ BNRC रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सब देने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको एक्यूरेट करेक्ट डेटा फिल करना रहेगा। अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना रहेगा, जैसे कि अपलोड करना रहेगा स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट साइज फोटोग्राफ। इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको साइज़ दिया रहेगा, जैसे कि वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। वाइट बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। जैसे कि इसका डायमेंशन दिया रहेगा विथ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट अगर आप देखें 4.5 सेंटीमीटर। 80 KB से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। आपको जैसे कि सिग्नेचर हो गया, फ़ोटोग्राफ हो गया, फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर और PDF जो भी यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए मांगा हुआ है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप जैसे कि जाके देख सकते हैं कैसे सब रिसाइज कर सकते हो फ़ोटोग्राफ को। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर PDF कैसे बना सकते, कैसे रिसाइज कर सकते हैं। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा। अपलोड करने के बाद जैसे आपका यहाँ पे अपलोड करके हो जाएगा, यहाँ पे आपका सब ग्रीन कलर का आ जाएगा। यहाँ पे सभी में आप ऐसा कर लेना। करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि जो रेड कलर का है वो आपको यहाँ पे जैसे कि स्टार आपको कंपलसरी आपको करना रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना, इस पर टिक करना, इस सब पे आपको टिक करना रहेगा। आई एग्री पे क्लिक करना, एक कैप्चा फिलअप करना। कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना रहेगा। प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना जाके। और अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना।
ओके पे क्लिक करने के बाद इसी वेबसाइट दोबारा आना। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने जाओगे, यहाँ पे सबमिट पे नहीं होगा, पहले आपको बोलेगा जैसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर को एक बार देख लो। आपको कैसा देखना रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको फोटोग्राफ पे यहाँ पे बीफ अपलोड फ़ोटो पे दिया रहेगा, और इस पर एक बार अच्छे से देख लेना क्या आपने फ़ोटो यहाँ पे जैसे कि किया था। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है। सिग्नेचर देखने के बाद बस दो ही आपको देखना रहेगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। जैसे आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाते हो आपको जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आप आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा, आप इसी वेबसाइट पे दोबारा ना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना और पेमेंट स्टेटस भी आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप में जैसे कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से यहाँ पे आप कैसे आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना विद इन अ फ्री आवर, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपडेट करिए नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। धन्यवाद।